द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार की विदेश नीति का सच सबके सामने आ गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति को यूएन में किस तरह से आईना दिखाया गया है, ये आपको बताते हैं। यूएन में पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी है। कहा जा रहा है कि ये मात पहली बार दी गई है। अब तक यूनेस्को में जो भी चुनाव हुए उसमें भारत ही जीतता आया है, लेकिन अब ये चुनाव जो है वो मोदी सरकार की पोल खोल रहा है। यूएन चुनाव में पाकिस्तान ने बम्पर जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जिन देशों से भारत के अच्छे संबंध थे उन्होंने भी पाकिस्तान के समर्थन में वोट देकर भारत सरकार की विदेश नीति को आईना दिखा दिया है। अब इसे लेकर मोदी सरकार जमकर ट्रोल हो रही है। इसे लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति जमकर ट्रोल हो रही है। विदेश मंत्री को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों है कि यूएन में उसे पाकिस्तान से हारना पड़ गया। कहा जा रहा है कि एक तरफा वोटिंग हुई है और इस एक तरफा वोटिंग में उन लोगों ने भी पाकिस्तान का साथ दिया जो जिनके भारत से अच्छे संबंध हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भारत से इनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति किस तरह से कमजोर है और उसके जो कच्चे चिट्ठे हैं वो भी सबके सामने आ गए। अगर आप किसी अंधभक्त से पूछेंगे कि मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी इतना विदेश क्यों जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे यही कहेगा कि विदेश नीति जो है वो मजबूत हो रही है, बेहतर हो रही है। किसी प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी विदेश नीति नहीं की, किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में इतने अच्छे विदेश से संबंध नहीं रहे जितने मोदी सरकार मोदी शासन में हुए हैं। लेकिन ये यूएन का जो चुनाव है ये साफ साफ बता रहा है कि किसकी विदेश नीति कितनी अच्छी है और विदेश नीति को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ खोखली बातें हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं मनोज शर्मा का। मनोज शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनेस्को के एक चुनाव में हिंदुस्तान को हराकर पाकिस्तान ने चुनाव जीत लिया है। शायद मोदी सरकार में ये भी पहली बार हो रहा है। उधर कतर ने नेवी के 8 ऑफिसरों को मौत की सजा सुना दी। डंका पति का डंका नहीं, घंटा बज रहा है। अंधभक्तों को ये खबर जरूर सुननी चाहिए। अंधभक्तों को यहाँ ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ भी पूछो ना अंधभक्तों से तो वो यही कहते हैं कि विदेश नीति मजबूत हो रही है, हमारा डंका विदेशों में बज रहा है। मोदी जी विदेशों में जो मिलने जाते हैं, जो विदेशों में जो वो यात्रा आए दिन विदेशों में जो वो दौरे पर रहते हैं, यात्रा करते हैं, उससे देश को फायदा हो रहा है। अब ये फायदा क्या है ये तो अंधभक्त को खुद ही सामने दिख रहा होगा। यूएन के चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी। पाकिस्तान जिसे देशों की गिनती में भी नहीं गिना जाता, उस पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी है। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देख रहे हैं। यह खबर एनबीटी की है, नवभारत टाइम्स की है। इस खबर में पूरी जानकारी दी है, कितने वोट पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, कितने पक्ष में पड़े। यहाँ पर आपको बता दें कि 38 वोट जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में पड़े और सिर्फ 18 वोट भारत के समर्थन में पड़े यूएन में। अब यहाँ देखिए लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान ने भारत को हराया, बम्पर वोटों से पाकिस्तान को जीत मिली है। जाने क्यों हो रही है आलोचना। अब आलोचना तो होगी ही, बड़ी बड़ी विदेश नीति को लेकर बातें कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विदेश नीति को सभी ने ठेंगा दिखा दिया है। आगे लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों से अदावत खुलकर सामने आ जाती है। अक्सर भारत अपने शानदार कूटनीति के बल पर पाकिस्तान को मात देता रहा है। हालांकि शुक्रवार को पाकिस्तान का दिन रहा। पाकिस्तान ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में भारत को बम्पर वोटों से मात दे दी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करके विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान इस वैश्विक संस्था का उपाध्यक्ष बन रहा है, वहीं दूसरी पाकिस्तान में यूनेस्को की सूची में शामिल शारदा पीठ मंदिर को ढहा दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसने किसको पछाड़ दिया है। अब वो नफरती चिंटू, वो अंधभक्त और वो तमाम लोग जो लगातार मोदी सरकार की वाहवाही करते नहीं थकते हैं, उन लोगों को जमकर ट्रोल
किया जा रहा है। ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग जो हैं वो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी जी जो हैं वो तो पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, चीन को लाल आंख दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मोदी जी की कूटनीति जो है वो फुस हो गई। जो जिन देशों से अच्छे संबंध थे उन्होंने तक भारत को वोट नहीं किया यूनेस्को में, उन्होंने तक मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उसको आईना दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया और वहां पर पाकिस्तान को बम्पर वोटों से जिता दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में 38 वोट पड़े हैं और भारत को जो है वो सिर्फ 18 वोट मिले हैं। तो एक तरफा चुनाव इसको कहा जा रहा है। ये भी पहली बार मोदी सरकार के शासनकाल में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारत को पाकिस्तान से हारना पड़ रहा है। अब आगे देखिए, लिखा है कि यूनेस्को के संचालन में उपाध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। पाकिस्तान साल 2023 से 2025 के लिए एशिया प्रांत ग्रुप की ओर से उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि 58 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में से 38 ने पाकिस्तान को वोट दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वहीं भारत को मात्र 18 वोट ही मिले हैं। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक हुई। इसी दौरान हुए चुनाव में पाकिस्तान को ये जीत हासिल हुई है। इस जीत से उत्साहित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके सभी सदस्यों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह से जो है, मोदी जी का जो डंका विदेशों में बज रहा है वो किस तरह से काम आ रहा है, या फिर यूं कहें कि उनके डंके की पोल खुल चुकी है। जो विदेश नीति है, जो विदेश यात्राएं होती हैं और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी फेंकी जाती है, उनकी पोल पट्टी सामने खुल रही है। इसी के साथ विदेश मंत्री की तब भी आलोचना हुई थी, मोदी सरकार की विदेश कूटनीति की तब भी आलोचना हुई थी जब कतर ने भारत के पूर्व 8-9 सैनिकों को सजा सुनाई थी। तब भी विदेश मंत्री और मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, विदेश कूटनीति है, उसे लेकर जमकर जो है विपक्ष ने घेरा था और जमकर जो है इसकी आलोचना भी हुई थी। और एक बार फिर से जो है हम ये आलोचना देख रहे हैं क्योंकि यूनेस्को में जो है वो भारत को पाकिस्तान ने जो है वो पछाड़ दिया है। आगे देखिए, लिखा है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदारी आपसी सम्मान और विश्वसनीयता के साथ निर्वहन करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि वो सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग करेगा जो इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उद्देश्य है। पाकिस्तान का एक तरफ दावा किया जा रहा है कि वो यूनेस्को की जिम्मेदारी का पालन करेगा, वहीं खुद उसके देश में सिंधु प्रांत में हिंदुओं के हिंगललाज माता मंदिर को कोर्ट के कथित आदेश के बाद भी ढहा दिया गया है। तो ये सभी तस्वीरें, ये सब खबरें आ रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो भक्तों को और राइट विंग प्रोपोगेंडिस्ट जो हैं उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब आपका क्या कहना है, अब आप क्या कहेंगे। इसमें भी राहुल गांधी की गलती है क्या? यूनेस्को में जो भारत को पाकिस्तान ने पछाड़ दिया है, भारत को यहाँ सिर्फ 18 वोट मिले और पाकिस्तान को यहाँ पर 38 वोट मिले। और उसी के साथ कहा जा रहा है कि जिन देशों से भारत के अच्छे संबंध थे उन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान को ही वोट दे दिया। तो यहाँ पर क्या राहुल गांधी की गलती है? राहुल गांधी इसका खामियाजा भुगतेंगे? राहुल गांधी पर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर गांधी परिवार पर या फिर नेहरू परिवार पर? किस पर इसका ठीकरा जो है वो फोड़ना चाहेंगे? कई तरह के सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं और कई तरह से जो है उन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से यूनेस्को में भारत को पाकिस्तान के सामने हारना पड़ा, भारत को सिर्फ 18 वोट मिले, पाकिस्तान को 38 वोट मिले। साथ ही विदेश मंत्री को भी जमकर जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, जमकर जो है उनकी आलोचना की जा रही है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आलोचना की जा रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।